हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में से जो है आपका चैप्टर हमारी नींद। तो हमारी नींद चैप्टर में से हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस निकाला है, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को अच्छे से दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तो हमारा जो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। ठीक है, हमारी नींद कविता में नींद जो है वो किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा उम्मीद का, ऑप्शन नंबर बी में आलस का, ऑप्शन नंबर सी में साहस का और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा प्रसन्नता का। ठीक है, तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नींद जो है वो आलस का प्रतीक है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में पुतली में संसार, ऑप्शन नंबर बी में दृश्य चक्र में सृष्टा और ऑप्शन नंबर सी में दुनिया रोज बनती है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा कि वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दृश्य चक्र में सृष्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य चक्र में सृष्टा जो है काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में वीरेंद्र डंगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है। ठीक है, हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में दृश्य चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर बी में इसी दुनिया में और ऑप्शन नंबर सी में पहली पुस्तिका और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दृश्य चक्र में सृष्टा। ठीक है, और दृश्य चक्र में सृष्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मेहनत के फल के लिए कितनी तरस होती है। तो साल भर हम लोग भी आपके साथ मेहनत करते ताकि आप अच्छे रिजल्ट ला पाएँ। तो आप भी प्लीज़ हमारे 10 सेकंड दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सुख, ऑप्शन नंबर बी में नींद, ऑप्शन नंबर सी में जो होता है वो भ्रमण है और ऑप्शन नंबर डी में संघर्ष। ठीक है, तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संघर्ष। जीवन में संघर्ष जरूरी है। ठीक है, हर इंसान को संघर्ष करनी चाहिए अपनी मंजिल के पाने के लिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं रिजल्ट के पाने के लिए और हम कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करवाने के लिए। ठीक है, तो हमारे संघर्ष का भी आप ख्याल रखिए और आपका संघर्ष का ऊपर वाला तो ज़रूर ख्याल रखेगा। जितना अच्छा मेहनत करिएगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ये वीरेंद्र लिखा गया लेकिन ऊपर में जो है वीरेंद्र, ये गलत है, वीरेन होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो मैनेज करिए। तो वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 5 अगस्त 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 2 जनवरी 1947 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारी नींद कविता के जो लेखक हैं वीरेंद्र डंगवाल, इसका जन्म कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद किन की रचना है। ठीक है, पीछे बताया है ना, हमारी नींद किन की रचना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में
अनामिका, ऑप्शन नंबर बी में कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी में वीरेन डंगवाल और ऑप्शन नंबर डी में प्रेमगढ़। तो हमारी नींद किनकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरेन डंगवाल। ठीक है, वीरेन डंगवाल की रचना है हमारी नींद, और हमारी नींद जो है वो एक कविता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही मायने रखता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में है, कवि का नाम, कविता, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षित लोग, ऑप्शन नंबर बी किसान लोग, ऑप्शन नंबर सी हठ धर्मी लोग, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा कि कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलना भूलने वाले कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हठ धर्मी। ठीक है, हठ धर्मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि किस विचारधारा के हैं? हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि किस विचारधारा के हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जनवादी, ऑप्शन नंबर बी में रहस्यवादी, ऑप्शन नंबर सी में रीतिवादी, और ऑप्शन नंबर डी में आपका होगा सूफीवादी। ठीक है ना, तो हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि किस विचारधारा के हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवादी विचारधारा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, हमारी नींद कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गया पेड़, हमारी नींद कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में अधिक, ऑप्शन नंबर बी में इंच, ऑप्शन नंबर सी में मीटर, और ऑप्शन नंबर डी में सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी नींद कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंच इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कवि कहता है कुछ बढ़ गए इंच, कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मधुमक्खी का, ऑप्शन नंबर बी में पतंगा का, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा मच्छर का, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका मक्खी का। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक आने को हो गया है तैयार। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे 2-3 घंटे का मेहनत सिर्फ आपका 10 सेकंड है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं या हमको आपसे चाहिए प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो क्वेश्चन जो है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मक्खी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मक्खी का इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मन धन तन एकदम लगा के मेहनत करिए। इस बार रियल में इतना अच्छा रिजल्ट लाइए कि सचमुच छप्पर एकदम फट जाना चाहिए। ठीक है, और गांव समाज का लोग को भी बता दीजिए कि हाँ हम भी है। और 12th क्लास में आपका रिजल्ट पे उतना कोई ध्यान नहीं देगा, 10th क्लास में ही दूल्हा बाबू जैसा सब देखेगा, अरे बाबा कितना लाया रे, नहीं लाया रे, फन्ना चिन्ना। एकदम अच्छे से मेहनत करिए। चलिए बाय, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ये जो हमारा है ना आपसे एकदम बहुत अच्छा वाला रिक्वेस्ट है। चलिए बाय।